साहब। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा जायसवाल हैं, जो मनोरोग विशेषज्ञ अर्थात साइकियाट्रिस्ट हैं। आपने अपनी साइकियाट्री की 3 साल की पढ़ाई एमडी साइकियाट्री केजीएमसी से पूरी की है और आप हमारी टीम की एक सदस्य हैं और अपनी सेवाएं निरंतरता से बहुत सारे लोगों को दे रही हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं जो हम जानना चाहते हैं, और आप बीएससी फाइनल ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी, हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान अपने जीवन काल में कई बार गुजरना पड़ता है और ये जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है आजकल, और ये देखा जाता है कि प्रायः बहुत सारी महिलाएं आजकल देर से शादी करती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड होती हैं, और जब वो कंसीव करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके पास बहुत सारा दिमाग में प्रेशर होता है। घर का प्रेशर कि भाई प्रेगनेंसी होनी चाहिए, कंसीव करो, वर्क प्रेशर की अचीव करके दिखाओ, परिवार का प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर, और अपने आप को सस्टेन करके प्रूव करने का प्रेशर। तो इस स्थिति में प्रेगनेंसी के दौरान जो ऐसी महिलाएं आती हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान जो डिप्रेशन है ये इतना कॉमन क्यों होता चला जा रहा है आजकल? सर, प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन होना बहुत ही कॉमन समस्या है, एंड WHO डाटा के अनुसार 10 से 20% फीमेल्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार होती हैं सर। और अगर अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो गांव में ये ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो इसलिए हमें अपने आसपास की लेडीज़ और जितनी भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं हैं जो डिप्रेशन के किन लक्षणों से पता लगेगा कि वो महिला डिप्रेशन में जा रही है? डॉक्टर साहब ये बताइए। सर, ये सिम्टम्स हैं जैसे कि उदासी रहना। दिन के ज़्यादातर समय अगर कोई महिला उदास रहती है, उसे उलझन घबराहट होना, नींद ना आना, खान पान में चेंजेस होना, उसे भूख नहीं लगती है, कोई सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या बच्चों को लेकर उत्साह नहीं, आने वाले बच्चों को लेकर उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, दिन भर थकान बनी रहती है। तो इस स्थिति में हमें जागरूक होना चाहिए कि इन पेशेंट्स को हम उनके गायनेकोलॉजिस्ट को सलाह लें और अपने साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलें, उनसे सलाह लें। तो डॉक्टर साहब ने हमें कुछ लक्षण के बारे में बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अस्वाद में चली गई है, डिप्रेशन में चली गई है, तो वो इंटरेक्शन कम कर देगी, वो सुस्त रहने लगेगी, डाइटरी पैटर्न में चेंजेस हो जाएंगे, आने वाले बच्चे को लेके बहुत उत्साहित नहीं होगी, घर वालों के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगेगा। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, जो आपको आपके साइकियाट्रिस्ट के पास अगर भेजने की ज़रूरत होगी तो वो भेजेंगी। डॉक्टर साहब, आगे चलते हुए एक प्रश्न है कि अगर ऐसा लग रहा है तो व्यक्ति दवा खाएगा, पर दवा से पहले क्या आप और कुछ ऐसा बता सकती हैं जो मॉडिफिकेशन से, वो व्यक्ति गांव का है या शहर का है, तो बिफोर ही रीचेज अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्या बदलाव करे या परिवार वाले क्या बदलाव करें कि इसमें आराम मिल सके उसको? डेफिनेटली सर, अगर कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं किसी फीमेल में, वो घर में किसी व्यक्ति से बात करे, अपनी दिल की बात कहे, अपने डिज़ायर्स, अपनी जो भी फियर्स हैं प्रेगनेंसी को लेकर, उसको व्यक्त करे, खुल के अपनी समस्या उसे बताए। आसपास अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी फिजिशियन है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाके काउंसलिंग ले सकती हैं। बाकी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, और सर स्लीप हाइजीन है। इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक माइल्ड डिप्रेशन दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट से सीवियर डिप्रेशन हो, जिसमें कि आप एंटीनेटल विजिट्स तक अवॉइड कर रही हैं, या जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, कोई एडिक्शंस हो जा रहे हैं, तब आपको एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, और तब आता है मेडिकेशंस का रोल। तो आपने बताया कि माइल्ड डिप्रेशन परिवार की मदद से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हैंडल हो सकता है। मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन में दवा और साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो क्लासिफिकेशन आपने बताया, ये कैसे मरीज घर में बैठ के पता कर सकता है? सर, अगर उदासी दिन में थोड़े समय के लिए है, उलझन घबराहट भी कभी कभी होती है, एंड डाइटरी चेंजेस हैं, नींद नहीं आ रही है, पर ये उतना नहीं है जितना कि आपकी दिनचर्या को प्रभाव कर सके। आप अपने लाइफ के सारे
जो सुबह से रात तक के काम है वो अगर फंक्शनिंग नॉर्मली कर पा रहे हैं तब तो ये माइल्ड डिप्रेशन होगा। लेकिन अगर आपकी दिन भर की फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, दिन भर के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तब सर ये मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन बहुत अच्छा आपने बताया। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि जब पेट में बच्चा होता है तो महिलाएं बहुत डरती हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, क्योंकि वो ऐसी दवा लिखेंगे जिनमें नशा होगा और नींद आएगी, और वो नशे की दवा बच्चे के अंदर भी जाएगी, जिससे बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? डेफिनेटली सर, ये गांव में इवन शहरों में टैबू है कि हम मेडिकेशंस लेंगे तो हमारे बच्चे को इफेक्ट होगा। बट मैं यहाँ बताना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि अनट्रीटेड डिप्रेशन बच्चे और माँ दोनों को ज़्यादा नुकसान करता है इनफैक्ट की डिप्रेशन की दवाएं। सर, अनट्रीटेड डिप्रेशन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मदर की डिस्टर्ब होती है, जैसे खान पान, डाइट और स्लीप, तो उस वजह से सर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चे में आ जाती है। बच्चे के ऑर्गन्स ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, वो लो बर्थ वेट होता है, समय से पहले पैदा हो जाता है, बच्चे और माँ में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है। तो सर ये सारी जो डिप्रेशन की वजह से दिक्कतें हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इनफैक्ट कि जो एंटी डिप्रेसेंट एक मदर और चाइल्ड को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अनट्रीटेड डिप्रेशन डेफिनेटली इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्मफुल टू द मदर। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। ये और जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि क्या ऐसी दवाएं हैं डिप्रेशन की जो सेफ हैं ऐसी महिलाओं में जिन्होंने गर्भ धारण किया है, और गर्भ धारण करने में भी पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और अगले 3 महीने किस समय ये दवा बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं खानी चाहिए, किस समय खाई जा सकती हैं, उनका डोज टाइट्रेशन मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया जाए, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे पता किया जाए कि ये दवाओं की ओवरडोज तो नहीं हो रही है? सर डेफिनेटली जब पेशेंट किसी साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करता है तो क्या क्या रिस्क हैं और क्या बेनिफिट हैं, तो इस अकॉर्डिंग कोई भी मेडिकेशन प्लान की जाती है। स्पेशली एसएसआरआई ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जिनमें कुछ बहुत ही सेफ मेडिकेशन मानी जाती हैं, जैसे सर्ट्रालिन हो गई एंड फ्लॉक्सिटिन हो गई। तो ये सेफ डोज में और सेफ टाइम पीरियड तक दें तो बच्चे को सर कोई नुकसान नहीं है। पहले अगर महिला ने गर्भ धारण किया और पहले महीने से उसमें डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, तो पहले महीने से जब तक वो बेबी डिलीवर नहीं करती तब तक हम एसएसआरआई ग्रुप की दवाएं, जिनको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो इस ग्रुप की दवाओं में डॉक्टर साहब ने बताया 2 दवाएं, कौन सी, सर्टालिन और फ्लूऑक्सिटिन, अगर हम देते हैं गर्भवती महिला को तो आपका कहना है कि अगर उसका कुछ नुकसान है भी तो वो नुकसान ओवरवे कर रहा है उस नुकसान के लिए कि 10 महीने 9 महीने महिला बराबर डिप्रेशन में रहे, जिससे कि उसका पोषण कमज़ोर होगा, बच्चे का डेवलपमेंट कमज़ोर होगा, माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर होगी, बच्चा IUGR होगा और पूरा जीवन उसका जो है गड़बड़ होने की संभावना बनेगी। उससे मच बेटर है कि हम ये दवा खाएं। डॉक्टर साहब, इन दवाओं को खाने का नुकसान क्या है? सर नुकसान सिर्फ 2 से 5 दिन तक, जो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माइल्ड इरिटेबिलिटी, थोड़ी फ्रिजिडिटी एंड फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिसको हम पुअर नियोनेटल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। सर ये बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, 2 से 5 दिन में रिजॉल्व हो जाता है, और इसके लेटर स्टेजेस जो 5 ईयर तक की स्टडीज़ की गई हैं बच्चों में, कोई इंटेलिजेंस में, इमोशनल बॉन्डिंग में या कि बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं देखे गए हैं। तो मान के ये चला जाए कि मेडिकेशंस काफ़ी सेफ हैं सर। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर जो इतना बड़ा टैबू हम सबके दिमाग में है कि भाई अगर एक प्रेग्नेंट महिला को हम डिप्रेशन की दवा, स्वाद की दवा देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट खराब हो जाएगा, जब बच्चा पैदा होगा तो उसको भी उन दवाओं का एडिक्शन हो जाएगा, तो ये सारी बातें भ्रम करने वाली हैं, भ्रामक हैं, सही नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मैक्सिमम खराब से खराब ये हो सकता है कि 4-5 दिन, जब तक उस बच्चे के अंदर माँ का खून जो गया है जिसमें वो दवा है, जब तक उसका हाफ लाइफ दवा का रहेगा ब्लड में, तब तक कुछ छोटे मोटे लक्षण आ सकते हैं कि बच्चा थोड़ा इरिटेबल होगा, थोड़ा सा उसमें दूध कम पिएगा, थोड़ा सा ये होगा, पर इससे ज़्यादा
जो रिसर्च और स्टडीज़ कहती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं होता। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने ये चीज़ें हम लोगों को बताई। आपके कोई और सवाल हैं इससे रिलेटेड? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा डॉक्टर साहब। कुछ और जाते जाते आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? सर डेफिनेटली बॉटम लाइन मैसेज ये है कि कोई भी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हों अपना ध्यान रखें। अपने अंदर अगर ये सारे सिम्टम्स जो कि हम लिस्ट किए हैं इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर उनको लगता है कि वो उससे जूझ रही हैं, प्लीज़ अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, या कोई भी मेल्स जिनकी पार्टनर या जिनके घर में ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें ये सारे लक्षण दिखते हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर साइकेट्रिस्ट and take proper rest, take proper medication and proper take care of yourself. Thank you.